देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर तरफ देशभक्ति का माहौल है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया। मोदी साहब ने कहा कि ये योजना देश के उन युवाओं के लिए है जो नौकरी की तलाश में है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे और जिन युवाओं को पहली बार नौकरी मिलेगी उन्हें सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार ये 15,000 देने की बात कही है, इससे 15 लाख याद आ गई और सवाल भी उठता है कि क्या ये योजना भी पहले की योजनाओं की तरह सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन वो नौकरियां कहां हैं आज तक कोई नहीं जान पाया। इतना ही नहीं, लोगों को यह भी बताया गया था कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन अब कहानी 15 लाख से 15,000 तक आ पहुंची है। क्या ये योजना भी उन्हीं वादों की लिस्ट में एक और नाम जोड़ने आ गई है? आज प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के बजट से इस योजना को शुरू करने की बात कही, जिससे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा और वो नए युवाओं को नौकरियां देंगे। पर क्या असलियत में ऐसा होगा? क्योंकि इससे पहले स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी दर्जनों योजनाएं शुरू की गई, जिनके नतीजे अब तक जमीनी स्तर पर नजर नहीं आए। क्या मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर कोई ठोस नीति बनाई या फिर सिर्फ एक और स्वतंत्रता दिवस का मौका चुना गया वादों की झड़ी लगाने के लिए? 15,000 रुपए पहली नौकरी पर देने की बात अच्छी है, लेकिन क्या ये एक बार की मदद युवाओं की बेरोजगारी की गंभीर समस्या को खत्म कर पाएगी, या फिर ये भी एक लॉलीपॉप है जो बस कुछ वक्त के लिए ध्यान भटकाने का जरिया है? करोड़ों युवा आज भी नौकरियों के इंतजार में हैं और हजारों लाखों डिग्रीधारी युवा ऑनलाइन डेटा एंट्री जैसे काम ढूंढने को मजबूर हैं। लाखों युवाओं के पास डिग्रियां हैं, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट्स, यहां तक कि PhD तक की हुई है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे युवा आज कॉर्पोरेट दफ्तरों में काम करने के सपने छोड़कर 15 से 10,000 रुपए के महीने की ऑनलाइन डेटा एंट्री जैसी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं। कई युवा इसलिए भी किसी भी तरह का काम करने को मजबूर हैं ताकि घर का खर्च चल सके। गांव देहात से लेकर शहरों तक बेरोजगारी की हालत चिंताजनक है। लोग सुबह अखबार में रोजगार के पन्ने पलटते हैं, मोबाइल ऐप्स पर घंटों नौकरियां ढूंढते हैं, लेकिन ज्यादातर को जवाब तक नहीं मिलता। मेहनत और हुनर होने के बावजूद उन्हें ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि एक वर्ड होता है रेफरेंस, वो उन लोगों के पास नहीं है। ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे और जिन युवाओं को पहली बार नौकरियां मिलेंगी उन्हें सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, सवाल खड़े करता है। क्योंकि ये साहब पहले भी 15 लाख वाला वादा कर चुके हैं, जुमला दे चुके हैं, लेकिन वो चुनावी जुमला निकला। कभी देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आने का वादा किया गया था, जो आज भी लोगों के जहन में ताजा है, लेकिन अब वही बात 15,000 तक पहुंच गई है, 15,000 में सिमट गई है, वो भी सिर्फ पहली नौकरी लगने पर, वो भी एक बार की सहायता के तौर पर। सवाल ये है, जब 15 लाख रुपए का बड़ा सपना पूरा नहीं हो पाया तो क्या ये नया वादा भी सिर्फ एक झुंझुना बनकर रह जाएगा? क्या मोदी सरकार इस बार सच में कुछ ठोस दे पाएगी या फिर ये भी चुनावी भाषणों के लंबी फहरिस्त का हिस्सा बनकर रह जाएगा? जनता वादों से ज्यादा हकीकत देखना चाहती है, लेकिन हकीकत कहीं नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ ये भी बोला गया था कि नरेंद्र मोदी साहब ने 15 लाख वाली जो बात थी वो कहीं नहीं थी, ये तो सिर्फ जुमला था। और अब जिस तरह से 15 लाख से बात खसकती आ गई है 15,000 पर, उसको लेकर सोशल एंड RTI एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला लिखते हैं, तो कहानी 15 लाख से शुरू होकर 15,000 में खत्म हुई है। बीजेपी के नेताओं को झूठे वादे भाषण देने की आदत सी हो गई है। 15 लाख वाला तो जुमला था ही, लेकिन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो भी हर बार यही बयान देते हैं कि भारत की सड़कें अमेरिका जैसी बना देंगे, अमेरिका जैसी हमारी सड़कें होंगी। लेकिन सच तो यह है कि बारिश में शहरों की सड़कें इतनी धंस गई हैं कि अब घर बनाओ तो उसके साथ बेसमेंट फ्री मिलेगा। सवाल यह है कि क्या ये सरकार वाकई जमीनी सच्चाई को बदलने की कोशिश कर रही है या सिर्फ भाषणों और बड़े बड़े आंकड़ों से जनता को भ्रमित करने में
में जुटी हुई है। देश की सड़कों की हालत, शिक्षा व्यवस्था, अस्पतालों की दुर्दशा और बेरोजगारी का बढ़ता गिराव, ये सब चीख चीख कर बता रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। हर साल नई योजना, नया वादा, नई घोषणा होती है, लेकिन जमीन पर नतीजे नहीं दिखते। नौजवान आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसान कर्ज में डूबा है, मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अगर सरकार वाकई बदलाव चाहती है तो उसे सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाना होगा, वरना जनता तो सब समझ ही चुकी है कि कैसे वादे किए जाते हैं और वो कितने पूरे हो पाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।